नमस्कार दोस्तों, ये वीडियो उन छात्रों के लिए है जो ऑटोकैड में बिल्कुल नए हैं और कुछ नहीं जानते हैं। वो अपने ऑटोकैड के लेसन का शुरुआत कैसे करेंगे, इसको बखूबी इसमें समझाया गया है। कृपया ध्यान से वीडियो को देखें, इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, और इसमें बताए गए मेथड को अपने सिस्टम पे रिपीट करें। ऑटोकैड काफ़ी आसान हो जाएगा सीखना। ठीक है। एक बिल्कुल फ्रेशर आदमी जो बिल्कुल ऑटोकैड के बारे में कुछ नहीं जानता है, उसको कैसे काम करना चाहिए, ठीक है, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। ऑटोकैड बिल्कुल उसी तरह का सॉफ्टवेयर है जैसे आप बाकी ग्राफिक सॉफ्टवेयर यूज करते हैं। ऑटोकैड का मतलब ही होता है ऑटो मतलब ऑटोमेटिक, और कैड का मतलब होता है कंप्यूटर एडेड डिजाइनिंग। इसमें जब CADD लगाया जाता है तो उसका मतलब होता है कंप्यूटर एडेड डिजाइनिंग एंड ड्राफ्टिंग। ठीक है, ये हमारे सामने ये स्क्रीन दिख रहा है, ठीक है। yes, अब स्क्रीन में जैसे वर्ड एक्सेल वगैरह किए होंगे तो उसमें भी फाइल मेनू है, एडिट मेनू है, व्यू मेनू है, कुछ चीजें इसमें अलग से, ठीक है। yes, अब यहाँ पे देखोगे तो ये आपका ड्राइंग टूल बार है, डायमेंशन टूल बार है, मॉडिफिकेशन टूल बार है, ठीक है। ऐसे बहुत सारे टूल बार और भी एक्टिवेट कर सकते हो अपनी जरूरत के हिसाब से, ठीक है। yes, और इसमें ग्राफिक्स से रिलेटेड सारे टूल्स है, डिजाइनिंग से रिलेटेड आपके पास सारे टूल्स है। जब तक ये लंबाई चौड़ाई में कोई भी चीज बात हो रही है तब तक ये 2D कहलाता है। क्या कहलाता है? 2D। X Y जब तक है तब तक क्या है? ये 2D है। जैसे ही X Y Z हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? ये 3D हो जाएगा, ठीक है। नीचे आपका यहाँ कमांड लाइन है, क्या है? कमांड लाइन। इस कमांड लाइन पे क्या करते हैं हम लोग? कमांड टाइप करते हैं, ठीक है। जो भी इससे करवाना होता है, जो भी काम इससे करवाना होता है, जो भी इसको आदेश देना होता है, उसको हम लोग यहाँ पे टाइप कर देते हैं। अब कहेंगे क्या यही तरीका है? नहीं, ये तरीका नहीं है। आप फॉर्मेट में जाइए, इंसर्ट में जाइए, टूल्स में जाइए, सब कुछ वहां से भी होता है, लेकिन यहाँ से होने का मतलब यहाँ से इजी होता है और जल्दी हो जाता है। इसीलिए इसको याद कर लिया जाता है कि कौन सा कमांड है और इससे क्या काम होता है, ठीक है। तो हम यहाँ देखें कि XY है, इसको हम लोग बोलते हैं UCS। क्या बोलते हैं? UCS यानी यूजर कोऑर्डिनेट सिस्टम, ठीक है। अब इस कमांड लाइन को हम लोग चाहे तो ला सकते हैं, छुपा सकते हैं। Ctrl+9 दबाएंगे तो क्या हो जाएगा? ये छुप भी जाएगा और आ भी सकता है। क्लिक करना जरूरी है। अब आया? जैसे ही Ctrl+9 प्रेस किया हमने और यस करेंगे, ये गायब हो गया। अब ये जा हम कहाँ टाइप करें, ये तो दिख नहीं रहा, तो फिर आप क्या करोगे? Ctrl+9 प्रेस करोगे, ये आपके सामने हाजिर है। जो यहाँ पे दिख रहा है कर्सर प्लस का निशान बनाए हुए। क्या बनाए हुए हैं? प्लस का निशान। इसको बोलते हैं क्रॉस हेयर। जो लाइनें दिख रही है उसको क्या बोलते हैं? क्रॉस हेयर। और बीच में जो चौकोर बॉक्स है उसको बोलते हैं पिक बॉक्स। क्या बोलते हैं? पिक बॉक्स। अब यहाँ से हम लोग ऑप्शन है कि कौन से हम लोग इसमें काम करेंगे। 2D ड्राफ्टिंग एनोटेशन में करेंगे तो 2D ड्राफ्टिंग एनोटेशन हुआ। 3D मॉडलिंग में चला जाएगा, 3D में काम करना चाहेंगे। क्लासिक जो होता है हमारा फैमिलियर लुक होता है, यानी सब कुछ हमें आसानी से दिख रहा है, ठीक है। यहाँ पे टूल बार दिख रहे हैं, यहाँ पे मेनूज दिख रहे हैं, यहाँ पे प्रॉपर्टीज, लेयर प्रॉपर्टीज दिख रहा है। तो इस तरह से आप देखते हैं कि ये आपको ज्यादा अच्छा लग रहा है। जैसे ही आप 2D एनोटेशन में करेंगे तो आपको लगेगा कि ये समझ में नहीं आ रहा क्या है, ठीक है। दिख रहा है सब कुछ। जो रिबन कहाँ चला गया? पैनल यहाँ पे चला गया, ठीक है। तो आपको थोड़ा सा अजीब लगेगा। तो आप क्या करते हैं कि इसको सीधे ही ऑटोकैड क्लासिक में कर लेते हैं, ठीक है जी सर। तो हमेशा ध्यान रखना है कि अगर आपके हिसाब से नहीं दिख रहा हो तो इसका मतलब कि आप ऑटोकैड क्लासिक उसको कर लो। टूल्स को एक साथ अरेंज कर लो। डायमेंशन टूल बार कोई भी लाना है तो राइट क्लिक करो, वहीं पे कहाँ पे करोगे? किसी टूल्स पे राइट क्लिक करो और वहां से उसको एक्टिवेट कर लो। जैसे यहाँ राइट क्लिक करेंगे तो इतने सारे ऑप्शन दिखा रहे हैं, किसी को लाना हो तो सामने एक्टिवेट कर लेंगे, ठीक है। एक कैड स्टार्टर के लिए जरूरी है सबसे कि वो पहले स्क्रीन के बारे में जाने, ठीक है। हमारा अभी स्क्रीन क्या है? ब्लैक डिफॉल्ट स्क्रीन है। यहाँ पे ऑप्शन है, दो तरह के लेआउट है, मॉडल लेआउट और लेआउट 1 और लेआउट 2।
तो मॉडल में क्या है कि स्क्रीन का कोई अंत नहीं दिख रहा है, कहीं दिख रहा है? नहीं सर। कहाँ है? इसको हटा हटा के देखिए, कहीं इसका एंड पॉइंट नहीं हो। नहीं दिख रहा है। तो आप इसमें देखेंगे अब लेआउट वन में इसमें दिखा रहा है कि हाँ इतने का हाँ। स्क्रीन है। जी सर। लेआउट टू में भी सिमिलर चीजें हैं, ठीक है। जी सर। तो आपको ज्यादा अच्छा लगता है क्या है? मॉडल में काम करना, ठीक है। जी। मॉडल में काम करेंगे और स्क्रीन जो व्हाइट लाइन दिखाता है और ब्लैक बेस रहता है उसको हाईलाइट होता है और देखने में अच्छा लगता है। इसके अलावा आपके पास ऑप्शन है कि आप इसके सारे कलर चेंज कर सकते हैं। फाइल्स मेनू जैसे आप जानते हो कि हाँ जैसे सेव है, पेज सेटअप है, ये सारी चीजें ऑप्शन यहाँ पे मौजूद है। प्रिंट का भी ऑप्शन मौजूद है, जरूरत के मुताबिक आप इसका यूज कर सकते हैं। और चीजें हैं कि यहाँ से आप जो रिसेंट जितने भी कैड के फाइल हैं आप यहाँ से खोल सकते हो, ठीक है। न्यू हो गया। न्यू में भी आप क्लिक करोगे तो सीधे न्यू ड्राइंग आपके पास नहीं आता है, आपके पास टेम्पलेट आता है। क्या आता है? टेम्पलेट में से चुनते हो कि आपको कौन सा चाहिए। तो हम लोग ज्यादातर क्या चुनते हैं? एक कैड चुनते हैं, इसमें कुछ भी सेट नहीं रहता है, ना यूनिट सेट होता है, ना स्केल रहता है, ना डायमेंशन रहता है। हम लोग अपने से उसको सेट करते हैं, ठीक है। ठीक है सर। अब देखते हैं कि हम लोग क्या क्या पहले स्क्रीन पे सेट करेंगे, ठीक है। जी सर। तो सबसे पहले जरूरी होता है कि यूनिट को समझें। यूनिट दो तरह के होते हैं, एक इंपीरियल होता है, दूसरा मेट्रिक होता है। इंपीरियल में फीट इंच आता है और मेट्रिक में मिलीमीटर, सेंटीमीटर और मीटर आता है, ठीक है। तो अब आपको जब काम करना होगा, कंपनी कहेगी ना हमको ड्राइंग किस में चाहिए, जी सर। ठीक है। जो बायर आपका या जो क्लाइंट है आपका काम देगा तो कहेगा कि हमको फीट में चाहिए, इंच में चाहिए, मिलीमीटर में चाहिए। तो आपको ये चीज समझ में आनी चाहिए कि हम कैड का स्क्रीन खोल के ऐसे काम करना नहीं शुरू कर सकते हैं। हमको जरूरत पड़ती है कि हम स्क्रीन को अपने हिसाब से कस्टमाइज करें। क्या करें? कस्टमाइज करें। तो सबसे पहला कमांड जो होता है यूनिट कमांड। कौन सा कमांड होता है? यूनिट कमांड। UN इंटर, क्लिक कर लें, UN इंटर। क्लियर है? जी सर। अब यूनिट कमांड में आप देखोगे कि यहाँ पूछता है ड्राइंग यूनिट में लेंथ टाइप क्या रखना चाहते हैं। तो डेसिमल तब है जब आप मिलीमीटर में काम कर रहे हैं, मीटर में काम कर रहे हैं। लेकिन जैसे ही आपको फीट इंच में काम करना है, जो हमारे यहाँ चलता है, जी सर। हमारे देहात में क्या चलता है? फीट इंच। जो भी नॉर्मल इंजीनियर है यहाँ पे वो किस में काम करके देते हैं? फीट और इंच में देते हैं। तो हम क्या करेंगे? आर्किटेक्चर चूज करेंगे और प्रिसीशन कहता है कि निरूपण, यानी अंकों को किस तरह से निरूपित किया जाएगा। तो इसको 0 फीट और 0 इंच करते हैं, यानी फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए। क्या होना चाहिए? पूर्णांक में होना चाहिए, है। 0 फीट 0 इंच बटा में रहेगा तो समझने में अगर कैलकुलेशन में दिक्कत होगी। जी सर। अब यहाँ पे इंसर्शन स्केल है। क्या है? इंसर्शन। अब स्केल कौन सा है? इंच का, फीट का, मिलीमीटर का। तो डिफॉल्ट जो इंपीरियल है तो इंच ही है, लेकिन हम लोग चूंकि अपने यहाँ काम फीट में करते हैं और फीट के लिए सिंबल देना पड़ता है, इंच डिफॉल्ट लेगा। क्या लेगा? इंच के लिए सिंबल मत दीजिए, इंच अपने आप एक्सेप्ट करेगा। तो हम लोग क्या करेंगे? फीट ले लेंगे और बाकी सब ठीक है। एंगल हमेशा डिग्री में ही होता है, डेसिमल डिग्री में, उसमें चेंज नहीं करना है और ओके कर देंगे। क्या कर देंगे? ओके कर। ठीक है। पहला स्टेप हमने पूरा कर लिया। हमने अपना यूनिट यानी अब हम फीट में ही काम करने वाले हैं। फीट और इंच, फीट और इंच। किसमें? फीट और इंच। फीट और इंच, ठीक है। बड़ा यूनिट होगा फीट में होगा, छोटा यूनिट इंच में, ठीक है। जिसको फीट में लिखना होगा उसके 5 और ऊपर फीट का सिंबल देंगे। जिसको इंच में लिखना होगा उस पर कोई सिंबल नहीं देगा, ऑटोमेटिक इंच में चला जाएगा। दूसरा चीज होता है डायमेंशन स्टाइल मैनेजर। डायमेंशन स्टाइल मैनेजर, इसके लिए कमांड होता है डी इंटर। क्या होता है? डी इंटर, ठीक है। ये सारी चीजें आपको यहाँ से भी मिल जाएगी। कहाँ से? यहाँ से फॉर्मेट से, सब जहाँ जहाँ ऑप्शन जो है वहाँ से आप उसे देख सकते हैं। सब में अलग यूनिट्स यहाँ मिल गया, ठीक है। डायमेंशन स्टाइल यहाँ मिल गया। तो हम लोग वहाँ जाएंगे, उससे पहले हम लोग कमांड ले लेते हैं, ठीक है। डी इंटर। अब इसमें ऑप्शन है कि क्या करें, नया बनाएं या मॉडिफाई करें। तो अक्सर हम लोग मॉडिफाई कर लेते हैं, लेकिन हम इस बार नया बनाएं। नया क्या होगा? अब हमारा होगा। हाँ जी सर। नया में हमने इसका आप नाम लिख दिया एक्सरसाइज 1। क्या? एक्सरसाइज 1, X1 कर दिया, ठीक है। अब स्टार्ट विथ स्टैंडर्ड, बाकी कुछ नहीं, ऑल डाइवर्स डायमेंशंस और कुछ नहीं करना है, कंटिन्यू करेंगे। क्या करेंगे? कंटिन्यू। जैसे ही कंटिन्यू किया हमारे सामने ऑप्शन आ गया, टेक्स्ट का ऑप्शन है।
तो टेक्स्ट का साइज दिया है 0 फीट और 1/4 इंच। हमको कम से कम जब हमारा लिमिट 100 फीट पे रखना है तो ये 9 इंच का होगा। क्या होगा? टेक्स्ट क्या होगा? 9 इंच 9 इंच के आसपास रहेगा। ठीक है, ठीक है, 9 इंच या 1 फीट। जी सर। नहीं तो 0 फीट 9 इसका ऐसे 12 इंच होता है और ऐसे 9 इंच होता है स्क्रीन। तो उस पर हम लोग बड़ा प्लॉट का डिजाइन तो बना नहीं सकते हैं। नहीं सर। तो हम लोग लिमिट को बढ़ाएंगे। जब काम करेंगे तो क्या करेंगे? बढ़ाएंगे। तो चूंकि पहले हम यहाँ आ गए हैं तो हम लोग इसको जानते हैं कि हमें 100 फीट रखना है लाइनेज या लिमिट रखना है, तो हम पहले इसको सेट कर लेते हैं। दूसरा ऑप्शन है टेक्स्ट के बाद प्राइमरी। प्राइमरी यूनिट में देखेंगे कि यूनिट फॉर्मेट हमने उसमें लिया है। आर्किटेक्चर तो इसमें भी क्या लेंगे? आर्किटेक्चर, यानी जिसमें बनाएंगे मापेंगे उसी में। अब मान लीजिए हमने फीट में बनाया है और मिलीमीटर में मापेंगे तो सही नहीं होगा। हाँ, इसलिए 0 फीट 0 इंच ले लिया। अब बाकी यहाँ पे कुछ चेंज नहीं करना है। क्या करना है? कुछ भी मत छेड़िएगा। ठीक है जी सर। राउंड अप पूछता है, मैंने कितने अंक तक राउंड कर देना है, तो आप 0 है तो ठीक है। इसमें छेड़छाड़ करेंगे तो 5.5 लेंगे तो 1 ले लेगा। तो आप परेशान होंगे कि मैं तो 0.5 ले रहा है, 1 क्यों ले रहा है? आपने राउंड ऑफ गलत कर दिया, इसलिए आप उसको छेड़िएगा मत। अगला ऑप्शन है इसमें कुछ, अगर हमें लेयर में काम करना होगा, यानी होता क्या है, ड्राइंग एक पूरा प्लान है, उस प्लान में जो आउटलाइन है उसका अलग लेयर, बीच में जो ऑब्जेक्ट लगे हैं डेकोरेशन का उसका अलग लेयर, दरवाजे का अलग लेयर, विंडो का अलग लेयर। तो क्या होता है, कंपनियों में वैसे ही काम होता है, यानी जब बाहर जाएंगे या बड़ी कंपनी में जाएंगे तो लेयर में ही काम होता है, लेकिन पहले स्टेप के लिए बिना लेयर का काम करेंगे हम। क्या करेंगे? बिना लेयर का। लेकिन हमने ये बता दिया कि जब भी लेयर में काम करना होगा तो बाई ब्लॉक की जगह बाई लेयर सब कुछ कर लेंगे। क्या कर लेंगे? बाई लेयर कर लेंगे। तो अभी हम इसको कुछ टच नहीं कर रहे हैं, दिखा दिए। नेक्स्ट स्टेप में हम लोग इसको करेंगे। ठीक है, सिंबल एंड एरो, ये कह रहा है कि जो हमारा जो मापेंगे उसमें जो डायमेंशन एरो होता है, तीर का जो निशान होता है, उसको हम साइज देंगे तभी तो दिखाई देगा। 9 इंच का टेक्स्ट रखें तो 9 इंच का एरो साइज भी हो जाएगा। ठीक है, ब्रेक साइज ये भी 6 इंच या 7 इंच रख लीजिए। ठीक है, अब हमारा काम कंप्लीट हुआ। अब इसको क्या करेंगे? ओके करेंगे। ठीक है, डिम है, सेट करेंगे। क्या कर देंगे? सेट, क्लोज कर देंगे। ठीक है, ये सारे स्टेप यहाँ लिखे हुए हैं। क्या लिखा है? लिखा, इसको खाली नोट करना है और फॉलो करना है। ठीक है, अब आते हैं हम लोग कि लिमिट कैसे सेट करेंगे। LIMITS क्या है? लिमिट्स। हाँ, इस लिमिट से भी होता है और लाइनेक्स भी होता है। इसमें लिखा होगा वो लाइनेक्स लिखा होगा, लेकिन मैं क्या बता रहा हूँ? लिमिट्स बता रहा हूँ। ठीक है, एक बार लिमिट्स और एक बार लाइनेक्स दोनों बता दे रहा हूँ, कंफ्यूज नहीं होना। ठीक है, हमारे दोनों काम करता है। ठीक है, ठीक है सर। लिमिट्स इंटर। अब ये खुद कह रहा है कि स्पेसिफाई लोअर लेफ्ट कॉर्नर, यानी नीचे का कॉर्नर कितना रखना है? 0। ठीक है, यहाँ वाला 0 रहेगा और यहाँ वाला का वैल्यू देना है। ठीक है, x का 0 और y का 0। ठीक है, ऊपर वाले का खुद ही दिखा रहा है। ठीक है, 1 फीट ऐसे है और 9 इंच ऐसे है, जो मैंने बताया था। जी सर। लेकिन हमारे 1 फीट और 9 इंच में तो हमारा ड्राइंग नहीं बनेगा ना। नहीं सर, बिल्कुल नहीं बनेगा। तो हम लोग क्या करेंगे? 100 फीट ऐसे रख रहे हैं, कमा 90 उसको रख रहे हैं। जी सर। ठीक है, जेड इंटर और ए इंटर, यानी जूम ऑल कर लेंगे। ठीक है, अब हमारा स्क्रीन अपने पूरे रूप में आ गया। हम लिमिट्स को ऑन ऑफ नहीं कर रहा है, ऑन नहीं कर रहा है, यानी ऑन कर देंगे तो 100 फीट के बाहर का लाइन खींचेगा। अच्छा, इसलिए ऑन छोड़ दो। नए आदमी हो, तुमको जब लाइन नहीं खींचा जाएगा तो तुम कहोगे जा नहीं हो रहा है। तो हमने उसको ऐसे ही छोड़ दिया ऑफ करके कि आप 100 फीट के बाहर भी खींचोगे तो लाइन बन जाएगा और आप खुश हो जाओगे कि मैंने बना लिया। ठीक है, तो अब ये हमारा काम हो गया कि हम कैसे यूनिट डायमेंशन और लिमिट सेट करते हैं। ठीक है, अब ये सब करने के बाद क्या करना है? हम अपने सब्जेक्ट पे काम करना है, यानी सबसे पहला काम है एक लाइन खींचना है। मैं कहूँ कि हमको एक 10 फीट का लाइन चाहिए। कितने का चाहिए? 10 फीट। तो मेथड तो हमारे पास 4 है लाइन खींचने के। एक कोऑर्डिनेट में ऑब्सर्वेड कोऑर्डिनेट है, दूसरा रिलेटिव कोऑर्डिनेट है, तीसरा पोलर कोऑर्डिनेट है और चौथा क्या है? डायरेक्ट डिस्टेंस। अब आप कहोगे कि एब्सोल्यूट कोऑर्डिनेट पहला है करेंगे, पहला कोऑर्डिनेट जब एब्सोल्यूट करोगे तो उड़ जाएगा, समझ में नहीं है।
तो हम लोग क्या करते हैं, फ्री हैंड यानी डायरेक्ट डिस्टेंस करते हैं। डायरेक्ट डिस्टेंस में क्या होता है कि सीधे हम लोग यहाँ क्लिक करेंगे, इफेक्ट ऑन करेंगे, इफेक्ट और सीधी लाइन के लिए क्या करेंगे, इफेक्ट ऑन। और 10 फीट की लाइन खींचेंगे, खींच गया, जी सर। और इसको ऐसे, ये स्क्रॉल है, इसको ऐसे जूम कर जूम कर दें। ठीक है, हो गया, जी सर। लाइन आपके सामने आ गया। अब आप कहेंगे कि क्या 10 फीट का लाइन है, नहीं ना, यस सर। तो हम कहेंगे कि माप के देख लीजिएगा। तो मापने के लिए कमांड भी है और यहाँ पे मापने के लिए यहाँ लीनियर डायमेंशन भी है, ठीक है। यस सर। तो मैंने कहा कि एक बार लीनियर पे क्लिक कर लीजिए और एक फर्स्ट पॉइंट और दूसरा सेकेंड पॉइंट पे क्लिक कीजिए। हमने एरो का साइज और टेक्स्ट का साइज बढ़ा दिया तभी ना दिख रहा है, नहीं तो इतना छोटा दिखाई दिखाई देगा, जी सर। ठीक है। ये एक मेथड हो गया। दूसरा है, यहाँ नीचे रख लेते हैं, फिर लाइन हमने लिया, क्या लिया, इस बार हम लेते हैं 20 फीट की लाइन, ठीक है। अब आप, मैंने वहां ना जाके मैंने कमांड दे दिया, क्या दे दिया, DLI, क्या दे दिया, डीम लीनियर, सब लिखा है, ठीक है। अब डीम लीनियर के बाद आप कहते हैं कि सर आप फर्स्ट पॉइंट और सेकंड पॉइंट पे क्लिक किए थे, हम नहीं, इस बार मैं इन 2 बार इंटर कर लूंगा, क्या करूंगा, 2 बार। एक बार हुआ है, एक बार और इंटर करके सीधे लाइन पे क्लिक करके उठा कर, 2 तरीके हो गया समझे, जी सर। है काम करने के, ठीक है। ठीक है। तो इस तरह से आपको ये पता चल गया कि आप काम कैसे कर सकते हैं, ठीक है। जी। अब मैं इसी चीज को लेके मैं एक रेक्टेंगल बना के दिखा देता हूँ। एल इंटर, हमेशा हॉरिजॉन्टल लाइन चलेगा, गलती से भी वर्टिकल लाइन नहीं चलाना है। जी सर। 20 फीट, 10 फीट, 20 फीट, घुमाते जाना है। जी सर। एक बार इंटर करना है और घुमा देना है, और 2 बार इंटर करेंगे तो खत्म हो जाएगा लाइन, क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। वहां पे द एंड हो जाएगा। 10 फीट, क्लियर है। ठीक है। हमेशा ये ध्यान रखना है कि हम लाइन कमांड लेंगे तभी लाइन खींचा जाएगा, ये इंटर करेंगे तब। ये नहीं कि हाँ आपने ऐसे ही, आप ऐसे कर रहे हो सर बन रहा है, ये लाइन नहीं बन रहा है, सिलेक्शन हो रहा है, क्या हो रहा है, सिलेक्शन। आपको कमांड लेना है, क्या हो लेना है, एल इंटर, ठीक है। अब सपोज आपको यू बनाना है, नीचे 7 फीट, ठीक है, ऊपर 8 फीट, 2 फीट, 6 फीट, 3 फीट, 6 फीट, 2 फीट, 8 फीट, डबल इंटर है। अब इसका भी डायमेंशन आप दिखा दीजिए, ठीक है। जी सर। आसान है ना? जी सर। क्लियर है। यस सर। इस तरह से आप कोई भी ऑब्जेक्ट बना सकते हैं, और ये सारे ऑब्जेक्ट क्या है, आप जैसे यू हुआ, एल हुआ, ये सब आप कॉपी पे बना लीजिए, या मेरे पास पड़ा है, ठीक है। आप उसको प्रैक्टिस टूल के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। जितने कमांड सीखे उस कमांड से हमें क्या करना होता है, प्रोजेक्ट बनाना होता है। एक छोटा प्रोजेक्ट हुआ है, अब ये प्रोजेक्ट बड़ा होता जाएगा, इसके बाद आप जितने लेटर्स हैं खत्म करोगे, उसके बाद छोटे छोटे ऑब्जेक्ट बनाओगे, उसके बाद प्लान बनाओगे। तो ये क्या है कि केवल कमांड सीख लेने से ये काम नहीं होता है। कमांड हमारा यहाँ खत्म था, क्या हो जाता, लाइन खींचते हैं 10 फीट, कमांड हमारा खत्म, हमने लाइन सीख ली। लेकिन इस लाइन को हम कैसे घुमाएंगे और किस तरह का ऑब्जेक्ट बना सकते हैं, कैसे यूज करेंगे, इसके बारे में जानने के लिए हमें क्या करना पड़ा, इस पूरे प्रोजेक्ट को बनाना पड़ा। तो हमेशा ये ध्यान रखना है, ठीक है। ये जो स्क्रॉल बटन है, इसको प्रेस करने से हैंड टूल आ जाता है, क्या आ जाता है, जिसको पैन कहते हैं। पैन क्या करता है, स्क्रीन को मूव करता है, क्या करता है, स्क्रीन को मूव करता है। और स्क्रॉल जो करता है, जूम इन और जूम आउट करता है। इसके अलावा जूम के कमांड है, जेड इंटर, ए इंटर, जेड इंटर, ओ इंटर, यानी ऑब्जेक्ट पे क्लिक करेंगे, ऑब्जेक्ट सामने आ जाएगा, ठीक है। जेड इंटर, इसके बारे में हम लोग विस्तार से पढ़ेंगे, ठीक है।
तो अब आपको करना क्या है कि ये मेथड एक बार नोट कर लीजिए, जी ठीक है, और फिर इसमें हाथ लगाइए, ठीक है। ठीक है सर। चलिए।